हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में चैप्टर 8 मोशन पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने प्रीवियस क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, हमने 2 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स की पहली 2 इक्वेशन ऑफ मोशन रहती है, तो पहले तो वो दोनों वीडियो को अच्छी तरह से समझे, उसके बाद ये इक्वेशन ऑफ मोशन की वीडियो देखी, क्योंकि उनका यूज़ इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर होगा। तो और जिन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, वो दोबारा से वीडियो को रिपीट में देखो। मैंने वीडियो को अच्छी तरह से करवाया है। तो चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगी? तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन निकालेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है? ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसको यहाँ पर सेकंड इक्वेशन मानते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से क्या रहेगा, जो u है इसको हम इस साइड ले आएंगे और यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। उसके बाद में यहाँ पर देखो आप, a इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके ये डिवाइड में चला जाएगा। तो v माइनस का u बाय a इज इक्वल टू टी। तो ये हमारे पास t की वैल्यू निकल कर आई है। तो t की वैल्यू आई है v माइनस यू अपॉन a। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, तो जो हमने t की वैल्यू अभी जनरेट की है इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जो हमारी इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है। तो पुट करने के बाद क्या रहेगा, s इज इक्वल टू यू, उसके बाद t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन a। तो मैंने यहाँ पर इस जगह t की जगह वैल्यू पुट की है t की। तो v माइनस यू अपॉन a, उसके बाद प्लस का 1/2a और t का स्क्वायर। तो t की वैल्यू यहाँ पर ये पुट करेंगे, तो v माइनस यू अपॉन a का स्क्वायर। उसके बाद में क्या रहेगा, s इज इक्वल टू, हम जो v माइनस यू अपॉन a है इसको हम कॉमन लेते हैं या फिर बाहर निकालते हैं। तो v माइनस का u अपॉन a मैंने कॉमन लिया। उसके बाद क्या रहेगा, तो यहाँ से ये कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा, सिर्फ u रह जाएगा। प्लस का 1/2 इंटू ए, और यहाँ पर देखोगे आप v माइनस यू ए का स्क्वायर है। तो हमने एक तो इसको कॉमन ले लिया है, जो हमारी बाहर वैल्यू निकल चुकी है v माइनस का u अपॉन ए। तो अगर हमने एक बार कॉमन ले लिया तो अंदर सिर्फ a की वैल्यू बचेगी। तो इसी कारण जो स्क्वायर था, स्क्वायर में से मैंने एक बार कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, v माइनस का u अपॉन ए। तो उसके बाद में आप देखोगे a से क्या है, ये कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, सॉरी ये डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में है। s इज इक्वल टू वी माइनस का u अपॉन ए। ये हमने पहले भी ऊपर भी बाहर कॉमन लिया था, तो कॉमन लेने के बाद ये तो बाहर ही आ जाएगा, v माइनस का u अपॉन ए। तो अंदर क्या रह जाएगा, u प्लस v माइनस का u अपॉन 2, क्योंकि ये से ये तो कट ऑफ हो गया। तो u प्लस का v प्लस का v u बाय 2। तो ये हमारा निकल गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, s इज इक्वल टू v माइनस का u अपॉन a। ये तो हमारा बाहर कॉमन निकाला हुआ है, उसके अंदर हम यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं पूरे का। तो पूरे का एलसीएम क्या रहेगा, 2। तो 2 पूरे का एलसीएम ले लिया, तो उसके बाद ऊपर क्या रहेगा, 2u प्लस का v माइनस का u। तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर हमारी ये फॉर्म निकल के आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो 2a है तो ये बराबर के निशान के इस साइड में डिवाइड में है। अगर 2 और a इस साइड चले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो जो 2a है ये इस साइड चलेगा और क्या ये जनरेट हो गया, 2as बन के निकला। तो 2as इज इक्वल टू, अब ये यहाँ चला गया, 2 भी यहाँ चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ v माइनस का u। और यहाँ पर देखो आप, u 2u है और एक u यहाँ से माइनस का है,
तो क्या बच गया, एक प्लस का u बच गया और एक प्लस का v बच गया, तो v प्लस का u। अब स्टूडेंट्स आपने 8th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा मैथ्स में, तुम्हारा फार्मूला क्या रहता है, a माइनस का b इंटू में या फिर मल्टीप्लाई में a प्लस का b, तो ये किसके बराबर होता है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, a प्लस का b मल्टीप्लाई इन a माइनस का b मल्टीप्लाई a प्लस का b, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। या फिर एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस का b इंटू में a माइनस का b, तो यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो ये क्या, इसको हम a मान लेते हैं, ये b, तो a माइनस का b इंटू a प्लस का b, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमने v है यहाँ पर और b की वैल्यू u है, तो 2as इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। तो इसी टाइप से ये u स्क्वायर इस साइड माइनस में है, इस साइड आके ये प्लस में चला जाएगा, तो 2as प्लस का u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो जो हमारा s है या फिर पोजीशन है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। s को हम पोजीशन के लिए हमने लेट किया था ये, तो इसी कारण इट इज कॉल्ड वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो इसी कारण हम इसको वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करने से हमारी जो पोजीशन है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज रहती है। तो इसी कारण जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लास में मोशन के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी डेफिनेशन तो वहाँ पर कर ली थी, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो मोशन होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जहाँ पर आपने इसकी डेफिनेशन लिखी है आप वहाँ पर इसको लिख सकते हैं या फिर अलग से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो क्या रहेगी, इस तरह ये टाइम है, ये पोजीशन है, ओ पॉइंट पर टाइम और पोजीशन दोनों जीरो रहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कि पोजीशन तो यही इसी पोजीशन पर कोई व्यक्ति खड़ा है, लेकिन टाइम उसका जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप खुद के एग्जाम्पल से लोगे, अगर आप किसी जगह पर एक रेस्ट पोजीशन पर खड़े हो तो टाइम तो कभी रुकेगा नहीं, तो टाइम तो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आपकी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसी को हम कहते हैं एट रेस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि टाइम तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो पोजीशन है वो एक स्थान पर रुकी हुई है, तो इसको कहते हैं हम एट रेस्ट। उसके बाद है एक यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी लिए थे, क्लॉक का एग्जाम्पल लिया था, जो अर्थ रिवॉल्व करती है उसका एग्जाम्पल लिया था। तो स्टूडेंट्स इसमें यही है कि जी S1 डिस्टेंस कवर किया है T1 टाइम में और S2 डिस्टेंस कवर किया है T2 टाइम में। देखो ये कोई भी बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट करती है तो इस टाइप से धीरे धीरे चलती रहती है, को जितना टाइम वो S1 डिस्टेंस में जितना टाइम लेती है उतना ही डिस्टेंस वो इतना ही टाइम वो S2 डिस्टेंस में भी लेती है। कहने का मतलब ये है कि जितना टाइम पहले डिस्टेंस कवर करने में लिया था उतना ही टाइम अगले डिस्टेंस कवर करने भी लेंगे, तो इसी कारण इसको हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होता है, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक समान दूरी तय करता है अलग अलग टाइम के अंदर, कि पहले 30 मिनट में तो 60 किलोमीटर चलती है कोई गाड़ी, लेकिन अगले 30 मिनट में 20 किलोमीटर बढ़ा देती है। तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इसका ग्राफ इस टाइप से रहेगा, आप देख सकते हो पहले तो पोजिशन और टाइम दोनों कंटिन्यू एक साथ बढ़े हैं, लेकिन उसके बाद में क्या है, पोजीशन बढ़ रही है लेकिन टाइम बिल्कुल कम बढ़ा है। यहाँ से देख सकते हो आप, टाइम तो बिल्कुल नहीं बढ़ा है, जो पोजीशन है सिर्फ ये बढ़ रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।